Hello everybody. In this video, we will be discussing about the kingdom fungi. जैसा कि R.H. विटेकर ने ब्रॉडली जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मोनेरा, प्रोटेस्टा. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द किंगडम फंगाई. फंगाई जो होता है जिसे माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है, इट कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म with great diversity in morphology and habitat. The characteristic fungi are seen with variations from plants, animals, monerans, protistants. इनमें अलग ही टाइप की डाइवर्सिटी मिलती है उनकी मॉर्फोलॉजी में भी और उनकी हैबिटेट में भी. ये जो फंगई है ये मॉइस्ट ब्रेड या रॉटन फ्रूट्स पर हम हमारे घर में इजीली देख सकते हैं. जो मशरूम हम खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ फंगाई. जो मस्टर्ड लीव्स होती है उन पर ये वाइट स्पॉट के फॉर्म में देखी जा सकती है. फंगाई जनरली मल्टी सेल्यूलर होती है बट कुछ एक्सेप्शन जैसे यूनिसेल्यूलर फंगाई के यीस्ट के फॉर्म में देखे जा सकते हैं विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर. फंगाई जहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है ब्रेड बियर इस तरह के आइटम्स बनाने में, वहीं ये डिजीज़ प्रोड्यूस करती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी. ये कॉस्मोपॉलिटन होती है. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स इट अकर एवरीवेयर ऑन एयर, सॉइल, वाटर, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, causing various type of disease and generally prefer to grow in warm and humid climate. With the exception of yeast, as unicellular, all the fungi are multicellular. फंगाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी. The branch dealing with the study of fungi is known as mycology, and the scientist having specialization in the study of fungi is mycologist. फंगाई जो है उसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी बहुत सारे लंबे और एक्सट्रीमली फाइन ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइफे. दीज आर नोन एज हाइफे. इन हाइफे का जो नेटवर्क होता है व्हेन न्यूमरस हाइफे आर ट्विन्ड अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिलकर एक ट्विनिंग बनाते हैं तो उसे माइसीलियम बोला जाता है. तो इंडिविजुअल थ्रेड इज नोन एज हाइफे एंड ये जो हाइफे होते हैं ये बहुत थिन, ट्यूबुलर मीन्स लंबे, देन ट्रांसपेरेंट, then they are filled with protoplasm and are covered with wall. अगर इन हाइफे की बात करें तो ये सेप्टा के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, असेप्टेड एंड सेप्टेड. जैसा कि नाम से पता चलता है असेप्टेड, असेप्टेड मीन्स सेप्टा इज एब्सेंट. In aseptate, the cross wall or the septa are not found at the time of nuclear division. Septa is absent. तो सेप्टा जब नहीं होगा तो वो पूरी सेल एक ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं होगा और ऐसी सेल में जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आ जाएंगे. इस कंडीशन को बोला जाता है सिनोसाइटिक हाइफे. If the mycelium contains a septate condition and multinuclear is present, then it is known as sinusitic hyphae. सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है हाइफे की दैट इज सेप्टेट हाइफे. सेप्टेट मीन्स बीच में पार्टीशन का आ जाना. तो इन दिस टाइप क्रॉस वॉल्स और सेप्टा आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन. The cells may have 1, 2 or many nuclei. These have septal pores or cross walls in their hyphae. Hyphae के बीच में जो सेप्टा बनते हैं उसमें pores present होते हैं which allows the movement of substance between the adjacent cells. Now we will look for the structure of fungal cell.
फंगई जो होती है दे आर यूकैरियोटिक, इनकी सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है, हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। ये स्पेशल फीचर होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और फंगई में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। दे पोजेस ऑल द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। इनमें प्लास्टिड्स नहीं होता है और इसी कारण से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है और न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक होती है। इनकी जो प्लाज्मा लेमा है इट बियर्स कॉइल्ड मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ विच आर ऑल्सो नोन एज लोमाजोम्स विच लाइज बिलो द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा से कुछ आउटग्रोथ भी निकलती है जिन्हें हम लोमाजोम्स के नाम से जानते हैं। जो फंगई के हाइफे होते हैं उनके टिप पर एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है एंड दीज स्ट्रक्चर्स और वेसाइकल्स आर नोन एज काइटोजोम्स। ये काइटोजोम्स सेल वॉल मटेरियल को कैरी करती है। इसके अलावा इसमें कुछ फूड रिजर्व भी पाया जाता है। द फूड रिजर्व इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। दीज कंटेन्स सेल वॉल मटीरियल। सेल डिवीजन की बात करें तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियर एनवेलप में नॉट डिसॉल्व एज इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन जो होता है फंगई में प्लास्टिड नहीं होने के कारण हेटेरोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक मोड में हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इट कैन अगेन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज दैट इज पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक जैसा कि हम जानते हैं इन दिस केस द एनिमल लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड एंड एसेंशियल मटीरियल। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहता है ताकि वो उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। इन केस ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफ these organisms obtain their food from non-living decaying organic matter. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहे हैं वो डेड एंड डीके मटेरियल से ले रहे हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक में फंगई के पास मेनली हेटेरोट्रॉफिक पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। इसके अलावा देयर इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें ये फंगई एल्गी के साथ में लाइकिन बनाती है और सेकेंड एसोसिएशन हम हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ देख सकते हैं जहाँ ये माइकोराइजा के फॉर्म में रूट्स के साथ रहती है और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। तो जब ये एल्गी के साथ में अपना सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, सिम्बायोटिक मीन्स बोथ द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिराइव एनी पॉजिटिव मटेरियल, मतलब एक दूसरे को कुछ किसी न किसी से कुछ फ़ायदा हो रहा है, जैसे एल्गी और फंगई। तो एल्गी इज़ प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द फंगई एंड फंगई इज़ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन। तो यहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, ऐसे एसोसिएशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिलती है। इसमें पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और हाइफे के टिप पर काइटोसोम्स होता है विच कंटेन्स द रिजर्व फूड मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। Reproduction in fungi occurs by vegetative, asexual, and sexual method. In case of vegetative reproduction, a part of fragment of the somatic body separates and form new individual. फंगई का जो पार्ट होता है वो उससे सेपरेट हो जाता है और जो सेपरेट पार्ट होता है या जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। It occurs by fragmentation, fission, budding, rhizomorph, etc.
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द पेरेंट. Since gamete formation does not occur, in place of gamete, small spores or small single-celled propagules are formed for reproduction. These spores are known as conidia, sporangiospores or zoospores. In case of sexual reproduction, fungi reproduces sexually except in artificial group Deuteromycetes. Deuteromycetes ऐसा ग्रुप है जिसमें वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. इसे हम पीछे डिटेल में देखेंगे. ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स आर नोन एज गैमेटेंजिया, सिंगुलर गैमेटेंजियम. The sexual reproduction in fungi occurs by oospores, ascospores and basidiospores. Various spores produced in the distinct structure are called fruiting body. Fruiting body जो है उसमें different type of spores produce होते हैं और ये spores जो हैं ये gametes बनाते हैं. The sexual cycle involves the following stages. First is plasmogamy. In this case, it is the first stage in which only the protoplasm of the two hyphae fuse together. दो हाइफे जो अपोजिट स्ट्रेन के हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. इन अपोजिट स्ट्रेन के हाइफे जो कि हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इनका केवल प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ होता है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कैरियोगैमी. कैरियोगैमी इज द स्टेज इन विच टू कंपैरेबल न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस. दोनों हाइफे अपोजिट स्ट्रेन के आए थे एक दूसरे के कांटेक्ट में, अब इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं और उससे डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और इस स्टेज को कैरियोगैमी कहते हैं. देन द थर्ड स्टेज इज meiosis. Meiosis is the stage in which the diploid nucleus divide resulting in the formation of haploid nucleus. इसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है और जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इट अंडरगो meiosis. उसमें meiosis होता है जो कि रिडक्शन डिवीज़न है और उससे हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. In most of the lower fungi, the fungus reproduces sexually by compatible mating of the two haploid hyphae, that is when they come together and fuse, that is plasmogamy. और उस प्लाज्मोगैमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगैमी एंड मियोसिस हो जाता है. लेकिन कुछ फंगई के अंदर फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल बट इन हायर फॉर्म्स जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये फंगई की क्लासेस है. इनमें कैरियोगैमी थोड़ा सा डीले हो जाती है क्योंकि जो प्लाज्मोगैमी है उसके बाद में एक स्टेज आती है जिसे बोला जाता है डाइकैरियोटिक स्टेज. डाइकैरियोटिक स्टेज में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनका न्यूक्लियस कुछ समय के बाद में फ्यूज़ होता है. केवल उनकी जो अपोजिट स्ट्रेन के हाइफे हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. ओनली द प्रोटोप्लाज्म ऑफ बोथ द सेल फ्यूज एंड देन द रिजल्टेंट सेल डाइकैरियन कुछ समय के लिए डिले हो जाती है, इंटरविन हो जाती है. इसे हम डाइकैरियोनिक फेज कहते हैं और उसके बाद इसमें कैरियोगैमी होती है. तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, उसके बाद डाइकैरियन फेज विच मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, और दिस इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी and then meiosis occur. Till now we have seen all the general features of fungi कि किस तरह से ये मल्टी सेलुलर होती है, इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन मिलता है. Now we will look for the classification of fungi
Kingdom fungi can be divided into various classes and its classification depends on the following factor. Morphology of mycelium, that means इसमें जो mycelium है वो सेप्टेट होता है या असेप्टेट, सिनोसिटिक होता है या असेनोसिटिक. देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर इसमें किस तरह से बनते हैं, एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस. एक्सोजीनियस मीन्स बाहर से जो विजिबल होते हैं, एंडोजीनियस मतलब जो उसकी बॉडी में बनते हैं. तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो सीन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई. फिर फ्रूटिंग बॉडी इसमें किस तरह की होती है. फ्रूटिंग बॉडी मीन्स वह ऑर्गन जिसमें गैमेट्स और सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है. डिपेंडिंग ऑन दीज वी कैन क्लासीफाई फंगाई इन 4 different classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Now the first class, that is Phycomycetes. In Phycomycetes the members are mainly found in aquatic habitat. Then they are also present on the decaying wood in moist and damp places or obligate parasite on प्लांट्स. हर तरह के एनवायरनमेंट में ये मिलती है, वाटर में मिलती है, सैप्रोफिटिक कंडीशंस में मिलती है. इसके जनरल फीचर्स में इसका जो माइसीलियम है दैट इज असेप्टेट एंड सीनोसाइट. असेप्टेट हम देख चुके हैं जिसमें सेप्टा नहीं होता है, और सेप्टा नहीं होने के कारण जब न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होते हैं तो सीनोसाइटिक कंडीशन आ जाती है. सीनोसाइटिक कंडीशन का मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है. तो दैट मीन्स द फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उनमें सेप्टा इज एब्सेंट एंड सीनोसिटिक कंडीशन इज प्रेजेंट. इनकी जो हाइफे है दैट इज मेड अप ऑफ, हाइफे की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन. देन रिप्रोडक्शन असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स से होता है. अगर रिप्रोडक्शन मोटाइल स्ट्रक्चर से होता है तो उसे हम बोलते हैं जूस्पोर. मोटाइल है तो इसके लिए इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे. इफ़ वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट देन इट इज़ नोन एज यूनिफ्लैजिलेटेड, एंड इफ़ 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट then it is known as biflagellated structure. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. गैमेट के फ्यूज़न से ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट कैन बी आइसोगैमस और एनाइसोगैमस. आइसो मीन्स सेम. अगर गैमेट्स सेम होते हैं, जो फ्यूज़ होने वाले गैमेट्स हैं दोनों स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होते हैं, दे आर नोन एज आइसोगैमस. एनाइसो मीन्स डिफरेंट. अगर फ्यूज़ होने वाले गैमेट शेप एंड साइज में अलग होते हैं तो दे आर नोन एज एनाइसोगैमस. ये जो गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर. एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंगाई आर एल्बुगो. एल्बुगो ऐसी फंगाई है जो मस्टर्ड प्लांट पर हमें दिखती है. इट इज़ फाउंड एज पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड प्लांट. राइजोपस विच इज़ द ब्रेड मोल्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सच क्लास. इनसे डिजीज होती है जैसे रस्ट डिजीज, late blight of potato. These are some of the disease caused by the member of Phycomycetes. Second class of fungi is Ascomycetes. Ascomycetes के members को sac fungi भी बोला जाता है. The members are multicellular and rarely unicellular. यूनिसेल्यूलर में जैसे हमने यीस्ट को देखा तो ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो मल्टीसेल्यूलर ही होते हैं. यीस्ट ऐसा एग्जाम्पल है फंगाई का जो यूनिसेल्यूलर है. These members are terrestrial, that means found on land, aquatic, found in water, or can be parasitic. इनका जो माइसीलियम होता है दैट इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. ब्रांच्ड होता है, उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये कि इट में कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट हाइफे और द सेम में सेग्रीगेट टू प्रोड्यूस प्रोजेनकाइमा एंड स्यूडोपेरेनकाइमा. प्रोजेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा जो है ये सेप्टा के टाइप्स है. इनको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोजेनकाइमा इज फॉर्म्ड ऑफ डिस्टिंक्ट हाइफे रनिंग टुगेदर
इन पैरेलल, अगर हाइफे एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्रोजेनकाइमा. वाइल in case of pseudoparenchyma, it is also called as false parenchyma and is formed by close packing and fusion of हाइफे. अगर हाइफे आपस में क्लोजली पैक्ड हैं और एक दूसरे के साथ रन कर रहे हैं डीप पैकिंग के साथ में, तो दे फॉर्म्स स्यूडोपेरेन्काइमा. इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो सकता है माइसीलियम में. न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन कैन बी सेप्रोफाइटिक, decomposer, parasitic or coprophilous. Coprophilous means the fungi which is growing on cow dung. Reproduction इसमें asexual reproduction के लिए कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं. कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, बाहर की साइड से प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल माइसीलियम पर जिसे बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स. Conidiophore contains conidia. These conidia germinate to form hyphae. Sexual reproduction is done by ascospores, जिन्हें सिंगुलर में एस्कस बोला जाता है, और ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं. माइंड इट, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली वेयर एज एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली. These asci are arranged in different types of fruiting body. अलग अलग fruiting body जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें एस्कोकार्प बोलते हैं. उनके अंदर ये जो एस्काई होती है ये अरेंज रहती है. Each ascus bears ascospores. इनकी नंबर वेरी कर सकती है, 4 से 10 तक हो सकती है, और ये रिप्रोड्यूस होकर नए हाइफे बनाती है. Sexual reproduction occurs by gametangial contact resulting in the formation of oospores. Example के लिए Penicillium asparaginus, these are the member of Ascomycetes. इस एस्कस फॉर्मेशन के कारण ही इस ग्रुप को एस्कोमाइसेटीज बोला जाता है, और इनके थैलस की स्ट्रक्चर, जो इसके हाइफे की जो स्ट्रक्चर है या जो फ्रूटिंग बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक होती है. इसी का ही एक मेंबर है न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा जो है इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. द थर्ड क्लास ऑफ फंगाई इज बेसिडियोमाइसेटीज. दीज आर द मेंबर्स विच आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक फॉर्म. हर जगह पे मिलते हैं. इन्हें क्लब फंगाई भी बोला जाता है. जनरली ये ट्रीज पर अटैक करते हैं. दे आर ऑल्सो सीन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजियल एसोसिएशन. माइकोराइजल एसोसिएशन हम आगे देख चुके हैं कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंगाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहती है. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. ब्रांच्ड होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं. इसमें असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है. सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं. बट जो सेक्स साइकिल की फर्स्ट स्टेज देखी थी हमने प्लाज्मोगैमी, जिसमें 2 सोमेटिक स्टेल या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स के हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होती है. और उसके कारण से जब 2 अपोजिट स्ट्रेन के हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो डाइकैरियन बनाते हैं. और ये डाइकैरियन, this resultant structure is dikaryon which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in this basidium only. और उसके कारण से यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं वो 4 होते हैं. The बेसिडियोस्पोर्स are exogenously produced on basidium. The basidia are arranged in the fruiting body which is known as basidiocarp. तो ओवरऑल इसमें हमने ये देखा कि 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. डाइकैरियोनिक स्टेज होती है, उसके कारण से बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है. उस बेसिडियम में कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, एंड देन दैट इज़ फॉलोड बाय मियोसिस. मियोटिक डिवीजन से इसमें बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. बेसिडियोस्पोर्स आर 4 इन नंबर एंड आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली. वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंगाई इज एगैरिकस, जो कि एडिबल मशरूम होता है जिसका नाम है एगैरिकस कॉम्पेस्ट्रिस.
पक्सीनिया जिससे रस्ट जैसे डिजीज़ होती है, अस्टिलेगो जिससे स्मट डिजीज़ होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ द लास्ट क्लास ऑफ फंगाई इज डिट्रोमाइसिटीज. Ditromycetes members are also known as imperfect fungi because only the sexual and vegetative phase are known. Once the perfect sexual stage of the member of Ditromycetes were discovered, they often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. इसमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस को डिस्कवर करते हैं तो इसके मेंबर्स जो हैं वो एस्को या बेसिडियोमाइसेटीज में मूव हो जाते हैं। इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज आर नोन. All the members are either terrestrial और aquatic. माइसीलियम जो है इसका सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और उन सेप्टा में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है. रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल स्पोर्स से होता है और असेक्सुअल स्पोर्स जो है उन्हें कोनिडिया के नाम से जाना जाता है. मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक और डीकम्पोजर्स. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि इस क्लास के जो मेंबर होते हैं दे हेल्प इन डिकेइंग द लेटर. जो वेस्ट जो गार्बेज होता है उसको डीके करने में हेल्प करते हैं और इस तरह से दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इनका पता नहीं है क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी होगी तो दे विल मूव टू आइदर एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज. एक इम्पॉर्टेंट बात, माइसीलियम की स्ट्रक्चर एंड कोनिडिया उसकी स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट मोस्ट डिट्रोमाइसेटीज बिलोंग्स टू एस्कोमाइसेटीज हु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन. ऐसे एस्कोमाइसेटीज के मेंबर जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं है, उनकी माइसीलियम और कोनिडिया के स्ट्रक्चर के आधार पर ही डिट्रोमाइसेटीज का क्लास का फॉर्मेशन होता है. मतलब इसके जो मेंबर होते हैं उनकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर और कोनिडिया की स्ट्रक्चर जो है इट इंडिकेट्स, उससे हमें ये पता चलता है कि डिट्रोमाइसीट्स बिलोंग टू एस्कोमाइसेटीज जिनकी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम नहीं है. इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी बोला जाता है.